वो तरे न तरे तो तरे से हैं, जिस बाग में फूल व पाती नहीं, वो झरे न झरे तो झरे से। जिस सिंधु से स्रोत हजार भरे, वो भरे न भरे तो भरे से हैं, और जिसने ना हरि का भजन किया, वो मरे न मरे तो मरे से। जिनने काशी में जन्म लिया, वो तरे न तरे तो तरे से, क्योंकि काशी का नाम है भगवान की राजधानी अभिमुक्तेश्वरी पुरी। भगवान ने कहा जब प्रलय आता है तो शंकर प्रलंकर बन जाता है, लेकिन उस समय भी अपनी काशी नगरी को भगवान त्रिशूल में धारण कर लेते हैं और ये अंत समय भी सुरक्षित रहती है। ऐसी पुरी का नाम है अभिमुक्तेश्वरी पुरी काशी। कौआ भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, सभी मुक्त हो जाते हैं। किसी ने बाबा महादेव से पूछा, एक संत पहुंच गए, प्रभु मेरा काशी में जन्म नहीं भया, मैं तो काशी से दूर रहता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? काशी में आपके धाम में प्रत्येक जीव की मुक्ति क्या होती है, कोई ऐसा मंत्र है क्या? बोले बाबा बोले मैं तो कछु ना करूं भैया, मैं तो मरवे वाले जीव की जब स्थिति देखो कि ये मरणासन स्थिति में जा रहा है, तो वाके कान में राम नाम मंत्र फूंक देता हूं और उसकी मुक्ति हो जाती है। ये मेरा प्रभाव नहीं है, मेरे स्वामी के नाम का प्रभाव है, ये राम नाम का प्रभाव है। तो बाबा अगस्त काशी में रहते थे। बाबा अगस्त सृष्टि में जितने भी पर्वत हैं उन सभी पर्वतों के गुरु हैं, सभी भूधरों के गुरु हैं बाबा अगस्त। इनका एक परम प्रिय शिष्य है जिसका नाम है बिंद पर्वत। बिंद नाम के पर्वत को अभिमान आया कि मैं सृष्टि के सबसे ऊंची श्रेणी वाला पर्वत हो जाऊं। इसने अपने शिखर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब भैया घमंड से इतना ऊंचा सिर फैलाता गया कि देवताओं को चिंता हो गई, अरे कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन भगवान सूर्य के मार्ग की बाधा बन जाए ये बिंद, तो सृष्टि में अंधकार हो जाएगा, क्योंकि भगवान भुवन भास्कर भगवान सूर्य का मार्ग रुक जाएगा। तो सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी कोई उपाय करिए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के बिंद के पास गए, भैया बिंद तुम ये सिर क्यों ऊंचा उठाते जा रहे हो? बोले हम सृष्टि का सबसे हिमालय से भी ऊंचा पर्वत होना चाहते हैं, कैलाश मानसरोवर की भी तुलना करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो भैया, सभी लोग महादेव से कहो, जो यहाँ के कोतवाल हैं उनसे कहो भैया। तो भगवान महादेव से और भैरवनाथ जी से प्रार्थना करी गई। भगवान महादेव जी से बड़े विशुद्ध भाव से निवेदन किया देवताओं ने। भगवान भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं, मैं जाकर के उनके गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। भगवान भोलेनाथ देवताओं का काज बनाने के लिए अगस्त जी के पास गए। अगस्त से बोले बाबा आप अपने शिष्य को समझाइए, आपका शिष्य अपने सिर मोर को ऊंचा करता जा रहा है, एक दिन सूर्य के मार्ग की बाधा बन जाएगा तो सृष्टि में अंधकार आ जाएगा। बाबा भोलेनाथ ने अगस्त जी को कहा कोई तो उपाय होगा, आप कुछ दिन के लिए अपने शिष्य को समझाने के लिए चले जाइए, विंध्याचल चले जाइए। बाबा अगस्त ने कहा नाथ मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप मुझे काशी से दूर भगा रहे हैं? एक साधारण सा तुच्छ सा जीव काशी छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं कैसे चला जाऊं? बाबा बोले चिंता ना करो, मैं आपको वचन देता हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि जहां तुम रहोगे मैं काशी छोड़ करके सपरिवार तुम्हारे धाम में भगवान की कथा सुनने आऊंगा, ऐसा मेरा वचन। तो भगवान भोलेनाथ ने नासिक क्षेत्र में अगस्त जी को भेजा और जब बिंद पर्वत के समीप अगस्त जी आए तो बिंद ने झुक करके प्रणाम किया। आज भी आप कभी गए होंगे प्रयागराज से जब आप रीवा की तरफ जाते हैं तो एक सिरमौर है पर्वत का, बिंद पर्वत लेटा हुआ दिखाई देता है, दंडवत झुका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बाबा अगस्त गए वहां तो गुरुजी को आते देखा तो ये दंडवत हो गया। गुरुजी ने कहा प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो, अब झुका बैठा है, गुरुजी सिर पे हाथ रख दे तो आनंद आ जाएगा। गुरुजी चले गए तपस्या करने। बिंद बोले हम ऐसे ही झुके रहेंगे, बोले जब तक लौट के ना आए झुके रहना। तो जो का तो बिंद पर्वत झुके हैं जहां माता बिंदवासिनी निवास करती हैं। बोलिए बिंदवासिनी मैया की जय।